आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि माता सीता और लक्ष्मण कैसे अनुग्रह करते हैं राम जी से उनके साथ वन में जाने के लिए। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। वन गमन पूर्व राम के द्वारा दान। चलिए शुरू करते हैं। बड़े भाई राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयग को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जटित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही हैं, इसलिए ये अपने ककड़, मुक्त माला, किकड़ी, हीरे, मोती, रत्न आदि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हैं। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर दें। मेरी ये स्वर्ण जटित शया अब मेरे लिए किस काम की, अतः इसे भी आप ले जाएं। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे ये हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयग के नेत्रों अश्रु से भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निकष्ट और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज पुनः प्राप्त होगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयग विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथ से उसे गरीब, दुखी, दीन, दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दानावल की भांति फैल गई। उस दिनों अयोध्या के सरमी पर्वत एक ग्राम में गर्गोत्री जिटका नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी बहुत सी संतानें थी और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा दिए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना सर्वस्व दान में वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता के साथ तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार करेंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित करने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्रता से शीघ्र एक के बाद एक 5 ड्योढ़ियां पार करके राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जिनतिक तेज और ओज प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से संपंदित हो रहा है और शुभ्र भाल पर श्वेत कर्ण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से
तीव्र गति के साथ चलकर आए हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देता है। आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहां पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गौएं खड़ी हो सकेंगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा और उन गौ के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उनके बल की सराहना की और उसे अपनी प्रतिज्ञानुसार गौएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्ण स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्र आदि भी दान में दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के दर्शनों के लिए चले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी वनगमन पूर्व राम के द्वारा दान पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। अगली कहानी पिता के अंतिम दर्शन लेकर मैं जरूर उपस्थित होंगी इसी चैनल पर। आप देख रहे थे आपका पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।